आज हम लेके आए उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। तो उत्तराखंड में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। आज उत्तराखंड में फिर से 31 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इससे उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 1816 हो गई है। वहीं उत्तराखंड में 24 लोगों की मौत हो गई है। तो उत्तराखंड में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, साथ ही मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार आज उत्तराखंड में चमोली में 1 कोरोना का मामला सामने आया है। वहीं देहरादून में 9, हरिद्वार में 5, नैनीताल में 1, टिहरी में 9, उधमसिंह नगर में 1 और उत्तरकाशी में 3। इस प्रकार से उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं अगर बात करें तो उत्तराखंड में अब तक 1078 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि 705 केस एक्टिव भी हैं। तो इस प्रकार से अगर जिलेवार की बात करें तो उत्तराखंड के अल्मोड़ा में 74 कोरोना मरीजों की संख्या हो गई है, बागेश्वर में 40, चमोली में 44, चंपावत में 48, देहरादून में 472, हरिद्वार में 209, नैनीताल में 335, पौड़ी गढ़वाल में 62, पिथौरागढ़ में 51, रुद्रप्रयाग में 43, टिहरी गढ़वाल में 291 और उधमसिंह नगर में 114। वहीं उत्तरकाशी में 33 मामले हो गए हैं। तो इस प्रकार से कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं खबर आ रही है ऋषिकेश से, जहां पे मौत के बाद आई बुजुर्ग की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। तो एम्स ऋषिकेश में एक दिन के भीतर 3 व्यक्तियों का सैंपल कोविड पॉजिटिव पाया गया है। इसमें एक व्यक्ति कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल का रहने वाला था, जो बाकी 2 मामले जो हैं वो उत्तर प्रदेश के हैं। तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से खबर आई है, जहां पर बुजुर्ग की जो रिपोर्ट है वो कोरोना पॉजिटिव आई है। तो अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी कर लिया। उनका उत्तराखंड से काफ़ी लगाव था। उन्होंने उत्तराखंड में अभी हाल ही में केदारनाथ फिल्म भी बनाई थी। वहीं उनकी जो फिल्म आई थी 2019 में छिछोरे, उसमें उन्होंने खुद सुसाइड न करने की अपील की थी। लेकिन आज मुंबई के फ्लैट में सुशांत सिंह राजपूत का शव मिला। इसकी सूचना उसके नौकर ने पुलिस को फ़ोन करके दी। इस घटना की जानकारी जैसे ही लोगों को मिली, लोग सन्न रह गए। सुशांत सिंह का शव पंखे से लटका मिला। उन्होंने पंखे से लटककर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुशांत सिंह ने MS धोनी, काई पोचे, PK और छिछोरे, केदारनाथ सहित कई फिल्मों में काम कर चुके हैं और खूब नाम और पैसा कमाया है। लेकिन जानकारी मिली है कि वो 6 महीने से तनाव में थे और घर पर अकेले रहते थे। सुशांत सिंह राजपूत की 2019 में आई छिछोरे मूवी में सुशांत सिंह राजपूत ने बेहतर अभिनय करते हुए किसी भी हालत में सुसाइड न करने की सीख दी थी, लेकिन आज वो खुद सुसाइड कर गए हैं। उनके फैंस और साथी यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर दूसरों को सीख देने वाले सुशांत खुद कैसे इतना बड़ा कदम उठा सकते हैं। तो सुशांत सिंह राजपूत ने उत्तराखंड में आकर के केदारनाथ फिल्म बनाई थी। तो 2019 में इस फिल्म में वे नजर आए थे। इस फिल्म की शूटिंग उत्तराखंड के त्रियुगी नारायण में हुई थी। सुशांत सिंह राजपूत के साथ इस फिल्म में उनके साथ सारा अली खान भी नजर आई थी। और इसी साथ खबर आई है उत्तराखंड में अब मास्क नहीं पहनने पर 5000 का जुर्माना होगा। तो उत्तराखंड में महामारी अधिनियम में संशोधन कर दिया गया है। इसके बाद उत्तराखंड देश का तीसरा राज्य बन गया है। इसके तहत मास्क न पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने और क्वारंटाइन नियमों की अनदेखी करने पर 5000 का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही 6 महीने की सजा भी होगी। और रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर आ रही है, जहां पे 2 गांवों में 8 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। तो उत्तराखंड में कोरोना वायरस संक्रमण अब चिंताजनक हो रहा है। पहाड़ों में कोरोना पहले ही दस्तक दे चुका है, अब यहां संक्रमण का खतरा भी बढ़ने लगा है। खबर रुद्रप्रयाग जिले की, जहां पर रुद्रप्रयाग जिले में 8 लोगों में कोरोना वायरस संक्रमित मरीज मिले हैं। इनमें से 4 ग्राम पंचायत बरसीर और 4 बांगर से हैं। बताया जा रहा है कि सभी लोग मुंबई से बस द्वारा 23 मई को देहरादून पहुंचे थे। वहां उन्हें प्रेम नगर के क्वारंटाइन किया गया था। 5 जून को इन सभी को देहरादून से रुद्रप्रयाग भेजा गया। कल रात इन सभी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके साथ ही रुद्रप्रयाग में कोरोना ने अर्धशतक लगा दिया है। पहाड़ों में आलम यह है कि अल्मोड़ा, पौड़ी, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग जिलों में कोरोना अर्धशतक लगा चुका है। टिहरी गढ़वाल में कोरोना के मामले 282 को पार कर चुके हैं। और वहीं खबर आई है उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं को लेकर के बड़ी खबर आ रही है। तो 20 से 23 जून के बीच होंगी उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं। तो शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। तो लॉकडाउन में स्थगित हुई 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को कराने की तिथि निर्धारित की जा चुकी है। ऐसे में बची हुई उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं 20 जून से 23 जून के बीच होंगी। इसके लिए शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इस समय बच्चों के एग्जाम का आना ये अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन बच्चों का जीवन इससे जुड़ा हुआ है। हाई स्कूल के बच्चे, इंटर के बच्चे, उनका एग्जाम होना बहुत आवश्यक था। तो हमने 100% इस समय कोशिश की है कि यह संक्रमण आगे ना फैले, यह बच्चों तक ना जाए और एग्जाम भी हो जाए। निश्चित ही अपने आप में बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है और मैंने अधिकारियों को बुला के
निर्देश दिया कि जो भी बच्चे हमारे यहाँ एग्जाम देने आते हैं वो समूह में इकट्ठे होकर ना आए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आए। और जो बच्चे एग्जाम देने आए उनका थर्मल स्क्रीनिंग होनी चाहिए और वहाँ सैनिटाइजर की व्यवस्था होनी चाहिए, सोशल डिस्टेंस से बैठने चाहिए। और जैसे ही लगे किसी बच्चे का कोई जैसे दूर से बच्चा चल के आ रहा हो या धूप में चल के आ रहा हो, किसी कारण से उसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ पाया गया तो उसको अतिरिक्त कक्ष में वहाँ बैठा के उसका एग्जाम कराया जाए, लेकिन कोई बच्चा छूटे नहीं और किसी में आगे या बीमारी फैले नहीं। पूरी सावधानी रखते हुए हम बच्चों का एग्जाम कराना चाहते हैं। तो बड़ी खबर आ रही है, पतंजलि ने बना ली है कोरोना की दवा, दुनिया को बताने को तैयार हैं आचार्य बालकृष्ण। तो दुनिया भर के देश इस समय कोरोना की चपेट में, अभी तक इसकी वैक्सीन नहीं बन पाई है। कई देश इस वैश्विक महामारी कोविड-19 की दवा बनाने में जुट रहे हैं। इसी बीच पतंजलि के सीईओ आचार्य बालकृष्ण ने कोरोना की दवाई बना लेने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि दवाई से कोरोना संक्रमित मरीज 5 से 14 दिन में ठीक हो रहे हैं। तो उन्होंने यहाँ भी बताया कि उन्होंने इसके लिए सभी टेस्ट भी कर लिए हैं, यहाँ तक कि उन्होंने चूहों पर भी इसका टेस्ट किया है, जो कि बिल्कुल सफल रहा है। तो इसके साथ ही उन्होंने इसके अलावा कहा कि क्लिनिकल केस स्टडी के आधार पर हम कह सकते हैं कि कोरोना की चिकित्सा आयुर्वेद से 100% संभव है। हम क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल कर रहे हैं और आने वाले 4 से 5 दिनों में यह पूरा हो जाएगा। इसके बाद पूरी प्रामाणिकता और डेटाबेस के साथ हम दुनिया को बताने वाले हैं कि कोरोना का इलाज आयुर्वेद में पूरी तरह संभव है। तो बड़ी खबर आ रही है इस प्रकार से, यहाँ पे पतंजलि ने बड़ा दावा किया है कि कोरोना की दवा जो है वो बन गई है। तो 4 से 5 दिन के बाद जो कोरोना की दवा है उसको पूरी दुनिया के सामने लाया जाएगा। और वहीं खबर है चंबोली से, बड़ी खबर है जहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर में एक की मौत हो गई है। तो चंबोली से बड़ी खबर आ रही है, चंबोली के क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे 80 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई, जिससे स्वास्थ्य विभाग समेत पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है। वहीं मौके पर पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बुजुर्ग का सैंपल कोरोना के लिए लिया है और रिपोर्ट का इंतजार है। तो जानकारी मिली कि चमोली जिले के थराली तहसील के लुआनी प्राथमिक विद्यालय क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे 80 वर्षीय बुजुर्ग की रविवार को मौत हो गई। और वहीं खबर आ रही है पौड़ी गढ़वाल से, जहां पे मां और बेटे कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, इलाका पूरा सील कर दिया है। तो कोरोना संक्रमित व्यापारी कोटद्वार के बेस हॉस्पिटल में एडमिट हैं। व्यापारी की मां में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। मां बेटे में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद प्रशासन ने गोविंद नगर क्षेत्र को सील कर दिया है। तो पौड़ी का गोविंद नगर जो क्षेत्र है उसको सील कर दिया गया है। और इस खबर आई है उत्तराखंड के शहीद यमुना पनेरू की आखिरी विदाई, एकटक निहारती रही पत्नी और मां। तो उत्तराखंड शहीद यमुना प्रसाद पनेरू का पार्थिव शरीर कल हल्द्वानी आर्मी स्टेशन पहुंचा। आज शहीद को नम आंखों के साथ आखिरी विदाई दी गई। आपको बता दें कि कल 2:40 पर सेना के हेलीकॉप्टर ने पार्थिव शरीर हल्द्वानी पहुंचाया। वहीं आर्मी ग्राउंड पर सेना के जवानों ने शहीद को श्रद्धांजलि दी। आज सुबह शव को शहीद के घर पहुंचाया गया, जिसके बाद चित्रशिला घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। शहीद की पत्नी और मां की आंखें नम हैं और वो आखिरी वक्त तक पति के पार्थिव शरीर को एकटक निहारती रही। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में तैनात गोरा पड़ाव निवासी सूबेदार यमुना प्रसाद पनेरू पेट्रोलिंग के दौरान शहीद हो गए। वो गुरेज सेक्टर में तैनात थे। मूल रूप से ओखल कांडा ब्लॉक के पदमपुर मिडार गांव निवासी यमुना प्रसाद 2002 में कुमाऊं रेजिमेंट में भर्ती हुए थे। और वहीं खबर आई हल्द्वानी से, जहां पे जिलाधिकारी ने किया शोभन सिंह जिन्ना बेस अस्पताल में आईसीयू यूनिट का उद्घाटन। तो अब बेस अस्पताल में भी आईसीयू की सुविधा मिल पाएगी, तो जिससे मरीजों को आईसीयू सुविधा के लिए महंगे अस्पतालों में जाना नहीं पड़ेगा। और खबर है देहरादून से, जहां पे दूल्हा और दुल्हन ने निमंत्रण कार्ड पर छपवाया जागरूकता संदेश, जमकर हो रही है तारीफ। तो इस प्रकार से 14 और 15 जून को यहाँ पे शादी है। तो इसमें यहाँ पर एक संदेश छपवाया जिसमें लिखा है कि मिलकर लड़ेंगे कोरोना से, भारत का नाम बढ़ाएंगे, दुनिया जाने अपनी शक्ति, विश्व गुरु फिर से बन जाएंगे। तो इस प्रकार का यहाँ पे संदेश छपा हुआ है। तो वहीं खबर आ रही है रुड़की से, जहाँ पे कोरोना की जंग में पुलिस के सामने चुनौतियाँ मुस्तैदी से कर रहे हैं ड्यूटी। तो पुलिस के जवान कोरोना काल में संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में डटे हुए हैं। कोरोना पॉजिटिव इलाकों में अपनी जान जोखिम में डालकर ड्यूटी कर रहे हैं। तो उत्तराखंड में इन दिनों प्रवासी अपने गाँव में लौट कर आ रहे हैं और ऐसे में वो अपने गाँव में ही खेती कर रहे हैं, साथ ही स्वरोजगार योजना को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ऐसी खबरें जो हैं वो टिहरी से आई हुई हैं, जहाँ पे आशीष डंगवाल ने पशुपालन में बदली माली हालत, युवाओं के लिए बने प्रेरणा। तो आशीष डंगवाल ने इस पहल से कई युवाओं को प्रेरणा मिल रही है, जिसके बाद वे स्वरोजगार से जुड़ गए हैं।
तो कोरोना महामारी के रोकथाम और बचाव के लिए लगाए गए लॉकडाउन ने कई युवाओं का रोजगार छीन लिया था। बेरोजगार हुए ये प्रवासी बड़ी संख्या में अपने गांव पहुंचे थे। यहाँ भी इनके सामने रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में इन युवाओं ने अपनी आजीविका चलाने के लिए स्वरोजगार को अपनाया है। तो इसी प्रकार की तस्वीरें टिहरी गढ़वाल से आई हैं। और खबर आई है उत्तरकाशी, जहां पे गंगा की स्वच्छता का सर्वेक्षण, नमामि गंगे के कार्यों पर बनेगी डॉक्यूमेंट्री। तो लॉकडाउन के दौरान गंगा में आए बदलाव को लेकर के राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की टीम सर्वेक्षण कार्य में जुट गई है। अगर आपके आसपास भी है कोई खबर जिसको आप दिखाना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम या फेसबुक पर भेज सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।